आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। राजीव भाई के असीम कृपा से, आशीर्वाद से स्वस्थ समृद्ध परिवार का ध्यान आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से चल रहा है। तो इसी तरह से आप सभी सहयोग, आशीर्वाद और बनाए रखें, जिससे कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का कल्याण वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के माध्यम से अवधि कुल्लू भ्राताश्री मेरे भाई कुल्लू गोविंद चंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन से स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान चलता रहे और आप सभी को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मिलता रहे, जिससे जिससे देश को स्वस्थ और समृद्ध बना सके। तो हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित है, जिनके माध्यम से आप सभी को, हम सभी को आयुर्वेद की जानकारियां मिलती है और भिन्न भिन्न प्रकार के नई नई जानकारी हमें मिलता है वैद्य से, जो कि बहुत ही गहरी जानकारी होती है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को, सबको स्वस्थ बनाए रख सकता है वैद्य जी के माध्यम से। और वह ज्ञान विषय का ज्ञान है, जो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही शुद्ध, सात्विक, तुल्य है। तो इस ज्ञान को सुने और आयुर्वेद का पान करें, जिससे कि हम अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे, अपने परिवार, अपने बच्चों को सबको स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो अधिक से अधिक सुने और जो सिद्धांत, जो नियम हमारे विश्व का है, जो वैद्य श्री सत्यवान नायक जी बताते हैं सभी को, उसको कठिनता से पालन कीजिए और जीवन में अमल कीजिए। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं वैद्य श्री जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। वैद्य जी तो नहीं है शायद, रविंद्र भैया सुन पा रहे क्या? है। बैच ही हैं पर म्यूट पे आ रहे हैं। मुझे लगता है उनका कोई फोन आ गया है। नहीं नहीं, वैद्य जी नहीं है, धर्मानु नायक, कोई सत्यवान नायक नहीं है। नहीं, मुझे दिख रहे हैं सत्यबंद नाम से। मुझे तो गौरव, चलो। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, ठीक। सबको वंदे मातरम, सबको नमस्ते, वंदे मातरम। जी जी, हाँ, आप अपना व्याख्यान आरंभ करें। जी जी जी, धन्यवाद आप सबका। जी, इस मंच से सभी श्रोता बंधुओं को, सभी मतलब श्रोता गणों को, सभी सदस्यों का नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये हमारा जो मतलब आयुर्वेद का जो सत्र चलता है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो आज हमने मतलब कल हमने जैसे मतलब पहले बात के ऊपर चर्चा की थी, मतलब बात का मतलब कैसे पता चले कि हमारे शरीर में बात बढ़ा है। कल पित्त के विषय में चर्चा हुई थी कि कैसे पता चले कि पित्त बढ़ा है। तो आज हम ये पता लगाएंगे कि आयुर्वेद में ऐसा क्या लिखा है, मतलब क्या मतलब कैसे लिखा है कि मतलब कफ बढ़ा है हमारे शरीर में, कैसे पता चलेगा, उस विषय में चर्चा करते हैं। तो ऐसा कहा है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में आदि ग्रंथों में कि जब मतलब हमें खाने की इच्छा ही ना हो, मतलब जब पित्त बढ़ता है ना, तो अधिक से अधिक मात्रा में भोजन करने की इच्छा होती है, मतलब बार बार खाने की इच्छा होती है, बार बार भूख लगता है। मतलब अभी खाया तो तुरंत मतलब पच जाता है, फिर बाद में मतलब 2-3 घंटे बाद में फिर से भूख लगने लगता है। तो ये पित्त का लक्षण है, कल हमने चर्चा किए थे। परंतु जब कफ बढ़ता है तो हमें भूख ही नहीं लगती, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती। मतलब ये इधर उधर मतलब ऐसा जो मतलब होता है ना, जैसे मतलब बिंगो है, टेढ़े मेढ़े है, कुरकुरे है, मतलब चटपटा खाने की चीजें खाने की इच्छा होगी, परंतु चावल दाल सब्जी मतलब खाना भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। तो तुरंत समझ लीजिएगा कि उसको जो है कफ बढ़ा है, कफ मतलब कुपित हुआ है। तो उधर मतलब उसको कफ को समन करना चाहिए। और कफ को समन करने के लिए ऐसा कहा है कि कफ को समन करने के लिए सबसे पहले आपको वमन करना चाहिए, क्योंकि वमनम कफनाशाय ऐसा कहा है। तो उस समय उस परिस्थिति में क्या करना है आपको, मतलब मुलेठी का चूर्ण लेना है, लगभग 50 ग्राम ले लीजिए, 10 चम्मच। और उसको उसमें पिपली का चूर्ण 25 ग्राम मिला लीजिए, मतलब 5 चम्मच, मतलब मुलेठी 10 चम्मच लीजिए और पिपली 5 चम्मच लीजिए। उसको 2 लीटर पानी में उसको उबालिए, और जब 1 लीटर बचे, आधा बचे,
तो उसको छान करके मतलब थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ठंडा हो जाए तो उसको एक ही बार में पी लेना है बैठ करके, बराबर। तो उसको पी करके मतलब थोड़ा कुछ समय मतलब थोड़ा रुक जाइए, जैसे मतलब 15-20 मिनट या तो आधा घंटे में आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगा, वमन आना शुरू हो जाएगा। तो जब मतलब उल्टी होगा ना, तो आपके शरीर में जितने सब मतलब कफ जो कि आपके पाचक पित्त को अग्नि को मंद कर देता है, वो सारा का सारा कफ जो है वो वमन मतलब उल्टी के मार्ग से सारा का सारा निकल जाएगा। तो आपको फिर से मतलब खाने की इच्छा होगी और भूख भी अच्छे से लगने लगेगा। और आपको मतलब अग्नि भी ठीक हो जाएगी, जिससे आपका हजम का जो मतलब संस्थान है, मतलब पाचन संस्थान है, हजम जो प्रक्रिया है वो भी ठीक ठाक से मतलब हो जाएगी। अभी मतलब दूसरा लक्षण ऐसा आता है कि जब मतलब जिनका कफ बढ़ जाता है तो उनको बहुत आलस्य रहता है, मतलब है तो हृष्ट पुष्ट, उनका शरीर एकदम सुडौल होगा, अच्छा होगा, मतलब कोई रोग मतलब ऐसा कोई रोग का लक्षण नहीं होगा, मतलब कमजोरी नहीं होगा, पर एकदम मतलब सबल मतलब हृष्ट पुष्ट दृढ़ शरीर वाले होंगे। परंतु उनको मतलब काम करने की इच्छा नहीं होगी, मतलब आलस्य मतलब लगा रहेगा, मतलब सोने की इच्छा बार बार होगी। क्योंकि कफ जिनका होता है ना वो स्थिर होता है। तो जिनका मतलब कफ जो जिनका क्योंकि कफ का गुण स्थिर होता है, तो जिनका कफ प्रकृति होता है वो भी स्थिर प्रकृति वाले होते हैं, स्थिर मानस मतलब अभ्यास रहता है। तो इसके लिए मतलब क्या होता है उससे, जब बढ़ता है ना तो आलसू होता है, मतलब आलस से आता है, अधिक मात्रा में सोने की इच्छा होती है। तो ऐसे में क्या करना है, आप जब मतलब कफ के बढ़ने के कारण जब आलसू आए, आलसता आए, तो आपको क्या करना है, एक तक गंभारी के जो पेड़ होता है ना, गंभारी का पौधा बहुत बड़ा वृक्ष होता है वो, जो कि हमारा बृहद पंचमूल में उसको लिया गया है। जो हमारा आयुर्वेदिक औषधि 10 मूला रेष्ट 10 मूल काढ़ा जो बनाते हैं ना, 10 मूल पाचन, 10 मूल तेल, 10 मूल आदि घृत, 10 मूल चूर्ण, ऐसा जो विभिन्न प्रकार का जो 10 मूल का बनाया जाता है, तो उसका 10 मूल में से जो पंचमूल होता है ना, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, तो बृहद पंचमूल में गंभारी का मतलब छाल लिया गया है, गंभारी को गिना मतलब उसकी गिनती की गई है। तो गंभारी का छाल लेना है, लगभग 2 तोला मतलब 20 से 25 ग्राम तक आपको लेना है। और उसमें हो सके तो पिपली का चूर्ण, या तो पिपली का मतलब ऐसे ही कुट करके उसमें 1 चम्मच उसमें मिला दीजिए, और उसको 2 गिलास पानी में उबालिए। और जब आधा गिलास बचे या तो 1 गिलास बचे, तो उसको क्या करना है, मतलब छान लेना है। और जब हल्का गुनगुना गर्म रहे, तो उसको धीरे धीरे करके उसको पी लेना है। तो ऐसा मतलब ऐसा दिन में 2 से 3 बार मतलब सेवन करें। और 1 सप्ताह के भीतर आपका जो मतलब कफ के बढ़ जाने के कारण जो शरीर में आलसू आती है, और नींद मतलब आती रहती है, और दिन में रात में कभी भी देखो तो आंख में नींद आती रहती है, आलसूपना आता रहता है, शरीर में भारीपन आता है, और कुछ भी काम करने को इच्छा नहीं होती, नींद आती रहती है, तो ये समस्या जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कफ भी ठीक हो जाता है, और ये जो आलसूपन है ना, ये आलसूपन भी ठीक हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक तंद्रा करके आती है, तंद्रा मतलब हर बात में मतलब देर से काम करना, मतलब अवहेलना जो बोलता है ना, अवहेलना, मतलब हर कोई मतलब बात में अवहेलना करना, ये कफ के कारण आता है। तो जब मतलब कफ के कारण अवहेलना मतलब आता है, तो उस समय क्या करना है, आयुर्वेद की एक औषधि मतलब 2 औषधि लेना है। एक औषधि है लक्ष्मी विलास रस, और दूसरा औषधि है त्रिभुवन कीर्ति रस। ये दोनों में से दो दो को ले लेना है, और उसको सेहत के साथ में उसको चटाने के लिए दीजिएगा, सुबह खाली पेट में और शाम को खाली पेट में। तो कुछ दिन मतलब उसका नियमित रूप से देते रहने से वो मतलब ठीक हो जाते हैं, मतलब जो तंद्रा होती है ना, मतलब प्रत्ये मतलब कोई भी बात में, मतलब मान लीजिए आपको मतलब कहीं पे बुला रहे कि आपको मतलब इधर उधर जाना है, अरे जाएंगे आराम से, क्या मतलब इतना जल्दी काहे को, ऐसा मतलब हर बात में बोलेंगे, अरे करेंगे धीरे धीरे, मतलब ये मतलब ऐसा मतलब कोई है ना, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाए होइए, बहुरी करेगा कब। परंतु जिनका कब प्रकृति होता है ना, वो उसका उल्टा बोलते हैं अरे आज करना है सो कल कर, कल करना है सो परसों, इतने जल्दी काहे करे, जब रहना है जब जीना है बरसों। ये कब प्रकृति वालों का मतलब ये रहता है, मतलब हर बात में अरे करेंगे धीरे धीरे आराम से करेंगे, क्या इतनी जल्दी मतलब क्या है, इतनी जल्दी भी क्या, ये मतलब उनका ये स्वभाव में रहता है। तो तंद्रा मतलब जिनको रहता है ना, तो त्रिभुवन कीर्ति रस और लक्ष्मी विलास रस, ये दो दो गोली शहद के साथ में सुबह शाम खाने के लिए देने से, मतलब या तो मतलब चाट लेने से पाउडर बना के उसके साथ में, तो ये जो कफ जो बढ़ा रहता है वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि वो तंद्रा रहता है ना, अवहेलना, वो ठीक हो जाता है। और ऐसा कहते हैं चरक जी कि अधिक नींद आती है जिनको मतलब कफ अधिक बढ़ा हुआ रहता है, अधिक मतलब बढ़ा रहता है, या तो कफ कुपित होता है, तो उनको बहुत अधिक मतलब नींद आती है। तो ऐसे में क्या करना है ना, नींद को कम करने के लिए तो कोई औषधि नहीं देना है, परंतु वहां पे कफ को कम करने के लिए देना है।
और ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपको, तुलसी का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच, ये तीनों को मतलब मिला लेना है और उसको सुबह में एक बार, शाम को एक बार, खाली पेट में उसको देना है। तो इससे मतलब क्या होगा, जो कफ बढ़ गया होगा, वो कफ जो विकृत हो गया, या तो दूषित होगा, या तो कुपित होगा, बढ़ा होगा, वो घट जाएगा। और घट जाने से जो नींद, अधिक मात्रा में नींद आती है, वो नींद भी मतलब ठीक से मतलब कम हो जाती है। मतलब जितनी मात्रा में नींद होना चाहिए उतनी मात्रा में नींद आती है। और कभी कभी देखे होंगे कि जो कफ अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो गाल इतने बड़े 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 गाल मतलब फूल जाता है, गर्दन इतने मतलब मोटे मोटे हो जाते हैं, और अपना जो मतलब बाहें हैं, बाहें इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, जंघाएं मतलब इतनी मोटी मोटी हो जाती है, मतलब पैर पेट बाहर निकल आता है, और स्त्रियों का स्तन भी मतलब बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसा देखने को ओड लगता है, मतलब खराब लगता है देखने के लिए। मतलब कफ के कारण ये जो मतलब शरीर में, सूजन तो नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि जब मतलब सूजन होता है ना, तो उसको आयुर्वेद में शोथ रोग की उसकी चिकित्सा की जाती है। परंतु जब कफ अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो शरीर में सारे अंग प्रत्यंग जो है, अवयव है जो है, वो धीरे धीरे मतलब मोटे होने लगते हैं, तो देखने को बड़ा खराब लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, रात को सोने से पहले अश्वकंचु की रस 1 गोली या तो 2 गोली, मतलब सबसे पहले 1 गोली लीजिएगा। 1 गोली मतलब ठंडे पानी में उसको लेते रहिए, देखेंगे। क्योंकि अश्वकंचु के रस खाने मतलब सेवन करने से क्या होगा, आपको विरेचन आएगा, मतलब सुबह में, मतलब रात को आपने अश्वकंचु के रस 1 गोली सेवन कर लिया, तो सुबह 5-6 बजे आपको मतलब दस्त आना शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे कि मतलब थोड़ा कम दस्त आ रहा है, तो 2 गोली लीजिएगा। यदि मतलब 1 गोली से ठीक ठाक है, आपको दस्त आ रहा है, मतलब पायखाना आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक गोली प्रतिदिन लेते रहिएगा। और दिन में क्या करना है, तृष्णा दिलाओ और ये क्रव्याद रस, मतलब क्रव्याद रस 2 गोली, तृष्णा दिलाओ 2 गोली, ये दोनों में से 2-2 गोली आपको शहद के साथ में मतलब सेवन करना है खाली पेट में। और रात को सोने से पहले अश्वकंचु की रस आपको सेवन करना है, 1 गोली या तो 2 गोली, उसको पानी मतलब ठंडे पानी के साथ में सेवन करना है। तो ये मतलब सेवन करेंगे ना कुछ दिन में, कुछ दिन तक, तो ये जो मतलब शोथ हुआ है, मतलब कफ के कारण जो मतलब मोटा पाया है, वो धीरे 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 ठीक हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब कफ जब हमारे शरीर में अधिक मतलब मात्रा में बढ़ जाती है, तो हमें कभी पेट साफ होता ही नहीं है। तो हमको क्या मतलब लगता है, जैसे मतलब टीवी में विज्ञापन में हम देखते हैं कि पेट सफा हर रोग दफा, या तो झंडू का नियमित नित्यम चूर्ण, या तो मतलब बहुत से कंपनियां मतलब केवल पेट सफा साफ के ऊपर बहुत सारी दवाइयां बनाती है। परंतु मतलब आपका पेट साफ वात के कारण नहीं हो रहा है, कि पित्त के कारण नहीं हो रहा है, कि कफ के कारण नहीं हो रहा है, कि आम के कारण नहीं हो रहा है, या तो फिर आपका ग्रहण के कारण नहीं हो रहा है, ये सब मतलब विज्ञापन आपको टीवी में नहीं बताएंगे, और ना ही उसका कोई सूत्र आपको बताएगा। परंतु इतना बता देंगे कि आपको कोष्ठकाठिन्य मतलब कब्ज जो बन रहा है, तो ये औषधि सेवन करिए, तो एरन का तेल सेवन करिए, त्रिफला का चूर्ण सेवन करिए, ये सब आपको बताने वाले सब रहेंगे। तो इसको मतलब कोई भी मतलब लेते हैं ना दस्त के लिए, तो पेट तो साफ होगा ही पहले पहले। आप में से किसी किसी को मतलब सबसे पहले जब आप लेंगे ना, तो 2-3 दिन या तो 1 सप्ताह तक पेट अच्छे से साफ होगा। परंतु फिर मतलब 1 सप्ताह या तो 15 दिन के बाद में वही औषधि काम नहीं करता है। ऐसा क्यों काम नहीं करता है, वो इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि वो जो मान लीजिए त्रिफला का चूर्ण है, या तो एरंड का तेल है, या तो फिर मतलब आरोग्य वर्धनी बट्टी है, या तो मतलब कोई भी औषधि है, भले मतलब पेट सफा हो या कोई भी औषधि हो, तो उसको लेने से क्या होता है, सबसे पहले वो दस्तावर का काम करेगा, तो सबसे पहले काम कर देता है। परंतु यदि आपका मतलब कफ के कारण यदि मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो तो फिर आपका कफ समन नहीं करेगा। तो कफ का समन नहीं करेगा, तो फिर आपको दस्त कैसे होंगे, नहीं होंगे, पेट साफ आपका नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपका मतलब आम बढ़ गया है, तो जब तक आपका आम पचेगा नहीं और पक्वा अवस्था में नहीं आएगा, तब तक आपका पेट साफ नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपको संग्रहणी है, या तो ग्रहणी है, या तो फिर घटी यंत्र है, घटी यंत्र जिसको कहते हैं, तो उससे मतलब क्या होगा, जब तक आपका संग्रहणी या तो ग्रहणी या तो घटी यंत्र ठीक नहीं होगा, तब तक आपका मतलब पेट साफ नहीं होगा। परंतु ये सब मतलब बातें तो आपको टीवी पे, गूगल पे, कहीं पे भी मतलब नहीं बताएंगे, गूगल बाबा तो नहीं बताएगा, क्योंकि गूगल बाबा एक तोता की तरह है। जैसे मतलब तोता को जो जो रटा हुआ रहता है, तो वही केवल मतलब वो बताता है। तो ठीक उसी तरह गूगल में हम जो मनुष्य लोग, हम जो इंसान जो भी डालते हैं उसमें, जो अपलोड करते हैं, वही हमारे डाउनलोड हो सकता है, उससे अधिक ज्ञान उसमें नहीं मिल सकता। तो ऐसे में कफ के कारण जिनका कोष्ठकाठिन्य होता है, कब्ज रहता है, बन रहता है, तो उसमें क्या करना है आपको, अश्वगंधु की रस जो है बहुत अच्छा काम करता है, तो वो ले सकते हैं, या तो फिर तृष्णा दिलाहो ले सकते हैं, या तो फिर हमारा मतलब
त्रिकर्ड चूर्ण ले सकते हैं, आम पाचक चूर्ण ले सकते हैं, दीपन पाचन चूर्ण ले सकते हैं। ऐसे कई सारे मतलब औषधियां हैं, वो सब मतलब ले सकते हैं। या तो फिर एक औषधि है गुड़चैदी क्वाथ करके, वो गुड़चैदी क्वाथ बनाया हुआ भी मतलब मार्केट में बाजार में मिलता है। तो उसको लेना है, लगभग 5 से 6 चम्मच तक गुनगुना पानी के साथ में उसको सेवन करना है खाली पेट में, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। तो देखेंगे कि मतलब आपका धीरे धीरे कफ की समन हो जाएगी और आपको पेट भी अच्छे से साफ होने लगेगा। और कभी कभी ऐसा दिखता है, लगता है मतलब जब हम मतलब पाखाना में जाते हैं, मतलब लेटरिन में जाते हैं, मतलब टब पे, तो हम ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, जब हम मतलब मल त्याग करेंगे तो हमारा जो टट्टी है, मतलब जो मल है, वो मतलब पानी में तैरना चाहिए। यदि पानी में डूब जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका मतलब ये कफ के कारण ही हुआ है। क्योंकि वो गुरु है, कफ का मतलब गुण है, गुरु है, मतलब गुरुता है, उसका भारीपन है कफ का। और ये सब मतलब आगे चल करके आपको ग्रहणी रोग मनने मतलब होने वाला है, ये समझ लीजिए। ये उसका पूर्व रूप है, ये लक्षण है। तो उस समय क्या करना है आपको, मतलब आरोग्य वर्धिनी बट्टी, या तो फिर ग्रहणी कपाट रस, या तो फिर ग्रहणी गज केसरी, या तो फिर आपको मतलब कुटजारिष्ट, अभयारिष्ट, या तो फिर मतलब सौंठ, हरितकी, ये सब का मतलब आपको अपने प्रकृति के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपको सेवन करना है। फिर देखेंगे कि धीरे 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 आप मतलब स्वस्थ होंगे। कब पता चलेगा, जब आपका मल पानी में तैरने लगे तो समझ लीजिएगा कि आप मतलब स्वस्थ है। ये मतलब ध्यान में रखिए। तो मल यदि पानी में डूब जाता है तो समझ लीजिएगा आपका मतलब जो ग्रहणी रोग मतलब होता क्या है, आपका जो धातु है, जो शुक्र धातु है, वो मतलब मल के साथ में वो थोड़ा थोड़ा करके बह जाता है, मतलब निकल जाता है। तो इसके लिए वो संग्रहणी मतलब रोग मतलब घटी यंत्र में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको मतलब ठीक करना मतलब बहुत जरूरी है। और ऐसा होता है कि जब हमारा मतलब कफ अधिक मात्रा में बनता है, पेट तो साफ होता नहीं ठीक से, परंतु हम जब भी जाएंगे ना तो हमें अधिक मात्रा में हमारा मल मतलब निकलेगा। मतलब खाएंगे, यदि मान लीजिए वजन के हिसाब से, मतलब थोड़ा उदाहरण के आपको देता हूँ, बताता हूँ, जिससे मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने 200 ग्राम या तो 250 ग्राम मतलब आपने कोई सेवन किया है, कोई मतलब फल मूल या तो भोजन किया है, तो आपको मतलब उससे अधिक मतलब 300 ग्राम का आपका मतलब मल निकलेगा। या तो हो सकता है कि आधा किलो जैसा मतलब आपको वजन, मतलब वजन नहीं करना है, मतलब ऐसा समझना है हमको, मतलब उससे अधिक मात्रा में वहां से मल निकलेगा। तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो है वो कफ के कारण ऐसा होता है। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो पचता है, पचने के बाद में उससे फिर रस, रक्त आदि मतलब सातों धातुएं बनती है। यदि हम भोजन कर, जो जितने वजन में भोजन करते हैं, जितने आकार में, या तो जितने मतलब परिमाण में, उससे अधिक परिमाण में यदि हमारा मतलब सोच आने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर का जो हिस्सा है, जो मतलब अति जो सार भाग है, वो उसके आपके मल के साथ में मतलब निकल रहा है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, आरोग्य वर्धिनी बट्टी और तृष्णा दिलो, ये दोनों मतलब दो दो गोली आपको गुनगुना पानी से आपको सेवन करना चाहिए। कुछ दिन तक मतलब नियमित सेवन करने से वो ठीक हो जाता है। या तो फिर अग्नितुंडी बट्टी एक औषधि है आयुर्वेद की, अग्नितुंडी बट्टी 2 गोली और आरोग्य वर्धिनी बट्टी 2 गोली, ये दोनों में से दो दो गोली लेना है और गुनगुना पानी के साथ में सेवन करना है। तो देखेंगे आपका मतलब कफ के कारण जो मतलब आपका अधिक मात्रा में मतलब मल निकल रहा है, या तो फिर बार बार जो मल आपका प्रवृत्ति हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। और इसको लगभग 2-3 महीने तक मतलब नियमित रूप से लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ऐसा मतलब होता है कभी कभी कफ के कारण, मतलब जब हमारा कफ अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो हमारा जीवा जो मतलब टंग जिसको जबान बोलते हैं, उसमें एक सफेद रंग का लेयर मतलब एक परत बन जाती है। मतलब आप सुबह जब उठ के देखेंगे तो एक सफेद रंग का परत मतलब उसमें दिखाई देता है। फिर आप मतलब देखेंगे दोपहर के बाद में, भोजन के बाद में, फिर से आपके जीवा पर मतलब जबान पर एक सफेद रंग का परत निकलता है। तो ये क्यों होता है, ये आयुर्वेद में जो 5 प्रकार का कफ बना मतलब मानते हैं हम, मतलब कहा गया है। तो उसमें एक कफ होता है बोध कफ। तो बोध कफ मतलब जब कफ विकृति होती है, या तो कफ की परिमाण बढ़ जाता है, कफ अधिक बन जाता है हमारे शरीर में, तो उसका प्रभाव जो है बोध कफ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बोध कफ जब अधिक मात्रा में बन जाती है, या तो मतलब बनता है, तो उसका प्रभाव से, उसके मतलब प्रभाव से हमारे जिह्वा पर एक सफेद रंग की परत बन जाती है। तो ये जब सफेद रंग की परत बनती है ना, तो समझ लीजिएगा कि आपका कफ के कारण आपका पेट साफ नहीं होगा। और आपको मतलब थोड़े मतलब कमर में दर्द, या तो घुटनों में दर्द, मतलब और एड़ियों में भी दर्द हो सकता है, सर में मतलब भारीपन आ सकता है, कुछ भी मतलब खाने को आपको इच्छा नहीं होगी, और हजम भी नहीं होगा ठीक से, और मतलब शरीर में भारीपन में आएगा, कुछ काम करने को इच्छा नहीं होगी। ये मतलब विभिन्न प्रकार का आपको मतलब शरीर में ये लक्षण आपको दिखने को मतलब मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, केवल काली मिर्च का चूर्ण और पिपली का चूर्ण,
मतलब काली मिर्च का चूर्ण आधा चम्मच और पिपली का चूर्ण आधा चम्मच, ये दोनों को लेना है। ये दोनों को मतलब लेकर के आपको क्या करना है, शहद के साथ में आपको सेवन करना है खाली पेट में, सुबह में एक बार और शाम को एक बार। ऐसा कुछ दिन तक मतलब नियमित रूप से सेवन करने से, लगभग महीने महीने तक सेवन करने से वो कफ मतलब कफ के कारण जो जीवा पे जो सफेद रंग का परत बनता है वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में खुजली होती है ना, मतलब जैसे मतलब आपको दाद है, खाज है, खुजली है, या तो फिर सोरियासिस है, लिवर सोरियासिस, या तो कोई भी मतलब होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि जो शरीर में मतलब कोई भी चर्म रोग होता है ना, तो सब कहते हैं कि ये पित्त के कारण होता है। पित्त के कारण होता है, ये सही बात है। परंतु जो शरीर में खुजली होती है ना, ये कफ के कारण खुजली होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। परंतु हम यार मतलब जब मतलब हमारे शरीर में खुजली होती है, तो बहुत से वैद्य लोग, हमारे बहुत से वैद्य भाई लोग क्या करते हैं, वहां पर केवल पित्त का समन करते हैं। तो पित्त का जब समन करते हैं तो कफ और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो कफ अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो वहां पे खुजली और भी अधिक मात्रा में होने लगता है। किसी किसी को क्या होता है, जब पसीना अधिक मात्रा में निकलता है तो खुजली होती है। किसी किसी को जब मतलब स्नान करके आते हैं, नहा धो करके, तो उनको खुजली होने लगता है। कोई कोई क्या अगर मतलब घर में आते हैं, दिन भर मतलब पसीने से लथपथ होते हैं, उनका मतलब शर्ट पैंट, उनका जो कपड़े पूरे पसीने से लथपथ मतलब भीगा हुआ रहता है, जब घर पर आके मतलब कपड़े निकलते हैं, तो उनको खुजली आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सबके मतलब खुजली किसी भी कारण से हो, तो ये जो खुजली होता है ना, ये कफ के कारण होता है। तो कफ के कारण जब मतलब खुजली होता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा औषधि है, जिसको मतलब कहा जाता है कि लक्ष्मी विलास रस। ये ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मी विलास रस लीजिए, या तो फिर अमृता गूगल लीजिए, या तो फिर केसर गूगल लीजिए। ये दोनों में से कोई भी औषधि लीजिए, या तो फिर पंचतिक्त घृत गूगल करके एक औषधि आती है, उसको भी ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपके शरीर मतलब जो कफ का जो परिमाण बढ़ गया है, वो कफ के परिमाण को मतलब उसके मात्रा को कम कर देता है। और जब कफ की मात्रा कम हो जाती है, तो खुजली अपने आप में वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से मतलब मुंह से, कपाल में से, और सर में मतलब सर में से, बालों में से, और मतलब नाक में से अधिक मात्रा में पानी बहना शुरू हो जाता है। जैसे मतलब आपको कोई सर्दी हो गया हो, जुकाम हो गया हो, मतलब नाक बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, ये क्योंकि ये कफ के कारण ही होता है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, मतलब ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, चरक संहिता में कहा गया है, सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है कि आपको मतलब काला जीरा लेना है और उसको थोड़ा भून लेना है, और भून करके उसको मतलब शहद के साथ में उसका सेवन करना है, चाटना है। तो इसका सेवन करने से, दिन में 3 बार सेवन करने से वो ठीक हो जाता है। मान लीजिए आपके पास मतलब काला जीरा नहीं है, तो उसके बदले में आपको अजवाइन लेना है, और अजवाइन को मतलब थोड़ा भून लेना है तवे पर पे, और उसको भून करके क्या करना है, उसमें बराबर मात्रा में गुड़ मिला लेना है, और गुड़ को मिला करके उसको मतलब गोली जैसा, मतलब जंगली बेर की जैसा, मतलब उसको गोली जैसा बना करके उसको सेवन करना है गुनगुना पानी के साथ में। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो मतलब हमारा लहसुन है, मतलब लहसुन को लीजिए, लगभग 3-4 मतलब ऐसा लहसुन लीजिए, और उसको मतलब उसका छिलका मतलब निकाल लीजिए। उसको छिलकों को निकाल करके क्या करना है आपको, तवे पर मतलब जो लोहे का जो तवा होता है जिसमें रोटी बनाई जाती है, तो उसको तवे पर उसको भून लेना है लहसुन को, और धीमी आंच पर मतलब उसको भूनना है। तो ऐसा भूनते भूनते क्या होगा, लहसुन सारा जो लहसुन है, उसके उसमें जो जल होता है, वो जल मतलब सारा जल जाएगा, उड़ जाएगा, और वो सारा लहसुन है वो जल जाएगा, एकदम काले काले अंगार के जैसा जल जाएगा। और उसमें लगभग पौना घंटा लगता है, 40 से 45 मिनट समय लगता है। तो जब अंगारा बन जाएगा तो उसको निकाल देना है, और उसको क्या करना है, थोड़ा कूट कर मतलब कूट करके उसको पीस करके पाउडर चूर्ण बना लेना है। और उसमें क्या करना है, लगभग 1 ग्राम की चूर्ण लेना है, लहसुन लहसुन का जो अंगारा जो होता है उसका चूर्ण 1 ग्राम लेना है, और शहद आधा चम्मच के साथ में उसको मिला करके चाट लेना है, सेवन करना है। इसको दिन में 3 से 4 बार तक सेवन करना है। तो देखेंगे कि जिनको मतलब नाक से अधिक मात्रा में पानी बहता है, या तो फिर ये मुख में से मतलब पानी बहता है, और अधिक मात्रा में लार बनता है, तो वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी ऐसा मतलब होता है कि कफ जब हमारे शरीर में बढ़ता है अधिक मात्रा में, तो हमारा मुंह में एकदम मतलब पानी आता रहता है, मतलब मीठा मीठा पानी मतलब आता रहता है, और अधिक मात्रा में थूक आने लगता है, मतलब थूक आता है तो हम थूक देते हैं। तो इसको मतलब इसको भी मतलब कफ के कारण ही मतलब ये सब होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, ऐसे में आपको मतलब जो बीड़ंग है, भाई बीड़ंग, उसको लेना है, और त्रिकटु का चूर्ण लेना है, और उसके उसमें जाठी मधु जो यष्टि मधु है, मूल्य जिसको मुलेठी कहते हैं, वो लेना है। मतलब त्रिकटु का चूर्ण लेना है, और अष्टमधु का चूर्ण लेना है, और बाइबिडन का चूर्ण लेना है। ये पांचों चीजों को मतलब मिला करके उसको मतलब पाउडर बना के शहद के साथ में उसको सेवन करना है। तो देखेंगे जिनको मतलब मुंह में अधिक मात्रा में मतलब लार बनता है, या तो थूकने की इच्छा होती है, वो ठीक हो जाता है।
और यही मतलब कफ के मतलब अधिक मात्रा में जब बना हुआ रहता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में, क्योंकि कफ का गुण जो है मधुर है, तो इसके लिए हमारे शरीर में जब कफ अधिक मात्रा में अधिक दिन तक बना हुआ रहता है, तो हमारा मतलब धातु को वो पतला कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मतलब कफ की मात्रा तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना यदि कफ यदि मतलब हमारे शरीर में नहीं बताए, तो हमारा शरीर में से मतलब मधुमेह, प्रमेह, ये विभिन्न प्रकार का रोग हो सकता है। मतलब हमारा जो 12 organ है वो खराब हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएंगे, और हमारे शरीर में गंभीर रोग, संक्रामक रोग होने लगेंगे। परंतु जब मतलब कफ अधिक मात्रा में और अधिक दिन तक मतलब रहता है ना, जैसे मतलब मान लीजिए कि हमें पानी तो चाहिए, बरसात चाहिए, बरसात होना जरूरी है, नहीं तो ये मतलब फसल नहीं होगा, मतलब खेती नहीं हो सकती, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, धान गेहूं अनाज, ये अनाज नहीं उपजेंगे। परंतु यदि सालों साल मतलब 360 के 360 दिन यदि केवल बरसात ही होता रहे, तो ये तो सारा जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो एकदम मतलब पानी में बह जाएगा, ढह जाएगा। तो इसके लिए मतलब हर किसी का एक सीमा होना चाहिए, मतलब एक लिमिट होना चाहिए। यदि वो सीमा से अधिक मात्रा में हो जाए, तो उसकी मात्रा से अधिक होता है ना, तो उसको अतियोग। क्योंकि हमने असात में इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध, ऐसा मतलब उसमें जब परिणाम के विषय में हमने तो चर्चा किए थे सबसे पहले, तो उस समय हमने अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, योग, प्रज्ञापराध, उस विषय में हमने बहुत अच्छे से मतलब चर्चा भी किया था। तो जब मतलब हमारे संसार में भी जैसा है, तो ये शरीर में भी वैसा ही है। तो अधिक दिन तक मतलब हमारे शरीर में कफ यदि विकृत हो जाता है, या तो बढ़ा हुआ कुपित होता रहता है, तो हमारे शरीर में से मतलब पेशाब में से अधिक मात्रा में क्या करता है, शर्करा निकलता है, मतलब शुगर निकलता है। और यदि इस समय इसको ठीक न किया गया, तो आगे चलकर यही मतलब पित्त का रूप ले लेता है, और हमारा मतलब शरीर में मधुमेह यानी कि प्रमेह रोग में परिणत हो जाता है। तो ये जब मतलब हमारे शरीर में कफ अधिक दिन तक बना रहे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे श्रेष्ठ औषधि है हरितकी का चूर्ण, या तो फिर आमले का चूर्ण। यदि हरितकी का चूर्ण लेना है, तो उसको शहद के साथ में सुबह में खाली पेट में केवल एक ही बार मतलब सेवन करना है। यदि आंवले का चूर्ण लेना है, तो उसको रात को सोने से पहले मिश्री मतलब आंवले का चूर्ण 1 चम्मच, मिश्री का चूर्ण 1 चम्मच, और उसको गुनगुना पानी में घोल करके आपको रात को पीना है। तो ये समय मतलब करेंगे ना, तो आपका जो मतलब कफ है वो ठीक हो जाएगा, और आपके शरीर में से जो मतलब शर्करा मतलब शुगर जो निकलने का मतलब तैयारी है, मतलब प्रमेह या तो मधुमेह होने वाला है, वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है किसी किसी मतलब भाइयों में, रोगियों में, कि जब मतलब कफ अधिक मात्रा में बढ़ जाता है हमारे शरीर में मात्रा, तो हमारे मतलब मुंह में जो मतलब नमक नमक जैसा, नमकीन नमकीन जैसा पानी मतलब आपको मतलब अनुभव होता है। तो ये जो नमकीन सा भी मतलब लगता है हमारे मतलब मुंह में, तो ये भी कफ के कारण ही होता है। तो उस समय आपको क्या करना है, केवल आम पाचन चूर्ण या तो दीपन पाचन चूर्ण, यदि ये सब ना मिले, तो केवल एरंड का तेल मतलब गुनगुना मीठा दूध में डाल करके आपको रात को सोने से पहले सेवन करेंगे ना, तो कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है। और ऐसा होता है कि और मतलब मान लीजिए कि ये सारा जो लक्षण है, ये आपके मतलब शरीर में प्रकट नहीं हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि आपका शरीर में मतलब कफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो उसका मतलब एक प्रकृति मतलब प्रतिदिन क्या करना है, जब आप मतलब ये जाए मतलब शौच करने के लिए जाए, मल त्याग करने के लिए, तो प्रतिदिन अपने मल को देखे, मल का रंग कैसा है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, यदि आपका मतलब मल का रंग यदि सफेद रंग का या तो फिर पीला रंग का होगा, तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में मतलब कफ बढ़ा है। यदि लाल लाल रंग का दिखता होगा, या तो फिर लाल पीला ये दोनों मतलब मिले हुए रंग दिखते होंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा है, मतलब ये उसका लक्षण है। यदि आपके मतलब शरीर में से जो मतलब मल है, वो यदि केवल लाल दिखे या तो केवल पीला रंग दिखे, तो समझ लीजिएगा, या तो फिर नीला नीला रंग दिखे, मतलब ग्रीन कलर, हरा हरा रंग दिखे, तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में वात बढ़ा है। यदि यदि कोई भी औषधि सेवन करने के बाद में यदि आपके शरीर में से काला काला रंग का यदि मतलब मल निकलता है, शौच मतलब साफ करने के लिए जाते हैं, तो मल त्याग करने के लिए, तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ था। और यही पित्त, वही पित्त आपके शरीर में से मतलब, क्यों ऐसा कहा जाता है, पित्त विरेचनियम, मतलब आपके शरीर में जब पित्त अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है, तो पित्त को समन करने के लिए आपको विरेचन देना चाहिए, क्योंकि विरेचन के रास्ते, मल द्वार के रास्ते से आपका जो पित्त है, अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ पित्त, वो निकल जाएगा। इसके लिए यदि कोई भी औषधि सेवन करने से आपको अच्छे से मल त्याग होता है, मल प्रवृत्ति होती है, और आपका मल यदि काला रंग का होता है, तो आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ मतलब ये औषधि मतलब मेरे शरीर में काम करने लगा है, मतलब उसका परिणाम आ रहा है। तो ऐसा आपको मतलब खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो ये मतलब होता है कफ का मतलब लक्षण में मतलब होता है।
तो हमने बात के ऊपर मतलब चर्चा हो गया था पित्त के मतलब कैसे पता चले हमारे शरीर में कैसे मतलब बढ़ा हुआ है कि मतलब घटा हुआ है, और हमारे शरीर में कफ मतलब का मतलब लक्षण कैसे कैसे पता चले। तो ये सब मतलब जो आयुर्वेद में चरक में सहित सुश्रुत में विभिन्न ग्रंथों में जो बताया गया था उसके आधार पर मतलब मैंने आपके समक्ष उपस्थापना की है। अभी मैं यहाँ पे मतलब कफ को जो मतलब जो है मैं यहाँ पर मतलब विराम देता हूँ, और आपके जो भी मतलब प्रश्न है या कोई शंका है संदेह है स्वास्थ्य को लेकर या तो फिर कफ को लेकर के, तो आप अपना प्रश्न उपस्थापना कर सके। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। जी भैया जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कहिए। ये सीने में लेफ्ट साइड में मतलब दर्द होता है, मतलब लगता है जैसे लगातार बना हो रहता है हल्का हल्का। क्या क्या हो रहा है भैया? सीने में लेफ्ट साइड में दर्द जैसा रहता है। अच्छा, लेफ्ट साइड में दर्द होता है। लेफ्ट साइड में हाँ दर्द होता है तो ऐसा मतलब माना जाता है कि आपको मतलब हृदय का कोई समस्या हो सकता है या तो फिर बीपी हाई बीपी की कोई समस्या हो सकती है। तो इसके लिए तो ईसीजी करना मतलब चाहिए, ईसीजी से पता चल सकता है। या तो फिर कोई नाड़ी वैद्य आपके पास में होगा तो नाड़ी से भी पता चल सकता है कि मतलब आपका हृदय का कोई समस्या है कि नहीं। तो आप मतलब इसके लिए ईसीजी करा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी मैं एक आपको औषधि बता देता हूँ, मतलब आपको तुरंत मतलब अच्छा परिणाम मिले। एक औषधि लीजिए, दसमूला रिस्ट करके एक औषधि आती है, उसका मतलब दसमूला रिस्ट ले लीजिए, और उसको एक ही साथ में 10 चम्मच एक कप पानी में मतलब मिला करके घुल करके भोजन के लगभग आधा घंटे के बाद में उसको सेवन करिएगा। मतलब हल्का गुनगुना पानी लीजिए, एक कप या तो आधा गिलास पानी लीजिए, और उसमें दसमूला रिस्ट का 10 चम्मच उसमें डाल करके घोल करके आपको पीना है। और दिन में भोजन के बाद में, और रात को भी भोजन के बाद में। परंतु एक ईसीजी करवा लीजिए, उसमें क्या रिपोर्ट आता है वो बताइए। परंतु इससे पहले हाँ वो 10 मिनट रेस्ट पहले ले लीजिएगा। और वो सीने सीने के नीचे मतलब बीच में जैसे नाभि से मतलब 4 इंच ऊपर मतलब भारीपन वहाँ पर जैसे दर्द जैसा है, वहाँ दबाने पर दर्द होता है और मतलब दबाते हैं उसको तो कुछ आराम मिलता है, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मतलब फिर आप पहले 10 मिनट रेस्ट का सेवन कर लीजिए और उसके साथ में ईसीजी करा लीजिए, उसका मतलब रिपोर्ट फिर बताइए कि क्या रिपोर्ट आता है आपका। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। जी जी। वैद जी, मेरा एक प्रश्न था इसमें। हाँ मैं जी। ये पूछना चाह रही थी कि जब हम कुछ खाना खाते हैं जैसे जो रंग होता है खाने का, तो कई बार मल के साथ में वो रंग भी आता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा पेट ठीक है या कोई हमारा पित्त या वात कुछ बढ़ा हुआ है, उससे कैसे हम पता कर सकते हैं? जी, आप दो रंग का मतलब भोजन करते हैं, यदि वही रंग का यदि मतलब आपका मल यदि प्रवृत्ति होता है तो समझ लीजिएगा कि आप मतलब अजीर्ण के शिकार है। मतलब आपका जीर्ण शक्ति मतलब बहुत कम है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, मतलब दीपन पाचन ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। या तो फिर आपको क्या करना है, पिपल सब करके एक औषधि आती है, यदि वो भी ना मिले तो आपको शंख बटी करके एक औषधि आती है, वो लेना है बराबर। तो शंखवटी सबसे, क्योंकि शंखवटी तो हर कहीं मिल जाता है पूरे मतलब भारत में कहीं भी जाएंगे ना तो आपको शंखवटी मिल जाएगा। तो शंखवटी या तो फिर महाशंखवटी, उसमें से दो दो गोली लेना है आपको। मतलब ये भोजन के बाद में ले सकते हैं। यदि शंखवटी ले सकते हैं, उसमें अग्नि कुमार रस भी ले सकते हैं, या तो फिर हिंगुआष्टक का चूर्ण है वो ले सकते हैं, लहसुन आदि बट्टी करके आती है वो भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारा औषधि है। तो आपके क्षेत्र में जो औषधि मिले वो औषधि लीजिएगा, लगभग 1 महीना 1.5 महीना तक तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये अजीर्ण रोग होने का संकेत है। जी वैद जी। जी। और किसी कोई भाई बहन का कोई प्रश्न है? जी वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। प्रश्न ये है कि याददाश्त जैसे कम कम हो जाता है बच्चों का, पढ़ने लिखने वाले, 15 साल का बेटा है मेरा, हाँ या जी। फिर हमारे, तो उसके लिए उम्र के हिसाब से अलग अलग क्या लेना चाहिए, या फिर अगर नहीं सेम है लेना है तो क्या लेना चाहिए, आप बताइए। आयु कितनी है आपके बच्चे की? जी मेरी 38 साल। अच्छा, आप अपने लिए पूछ रही है? हाँ दोनों के लिए बता दीजिए, मेरे बेटे के लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा, बेटे की आयु कितनी है? 15 साल। अच्छा, 15 साल है। आयुर्वेद की एक जी बहुत अच्छी औषधि आती है जिसका नाम है मानस मित्र गुटिका, बराबर। उसको मानस मित्र जी गुटिका, मानस मित्र बट्टी, मानस मित्र बटकम, ऐसे मतलब भिन्न भिन्न नामों से वो मतलब बाजार में मिलती है। तो उसको मतलब लेना है, आपको दो दो गोली लेनी है और दूध के साथ में।
और बच्चे को, आपके बेटे को एक एक गोली लेना है। 15 साल है ना, तो वो भी दो दो गोली ले सकता है। उसको कैसे लेना है, ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि मतलब स्त्री का, यदि मतलब दूध मिले, जैसे मतलब हमारा गाय का, गौ माता का दूध है, भैंस का दूध है, भेड़ी का दूध है, बकरी का दूध है, तो यदि किसी मतलब स्त्री का दूध मिले, तो स्त्री के दूध के साथ में यदि देते हैं मानस मित्र बटी, तो शीघ्र फल मिलता है और बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। यदि स्त्री का दूध ना मिले, तो आपको गौ माता का दूध के साथ में भी ले सकते हैं, परंतु उसमें 50% आपको मतलब परिणाम मिलेगा। तो कैसे लेना है, सूर्योदय से पूर्व लेना है, मतलब सूर्योदय मतलब होने से पहले आपको मानस मित्र बटी 2 गोली आपको सेवन कर लेना है, और सूर्यास्त के बाद में आपको सेवन करना है। मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के भीतर आपको मानस मित्र बटिका का मतलब सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। और रात को सोने से पहले ब्रह्म रसायन करके एक औषधि आती है जो च्यवनप्राश से भांति दिखती है, उसको 2-2 चम्मच रात को सोने से पहले उसको मतलब सेवन करना है। जैसे च्यवनप्राश सेवन करते हैं, उसको चबा चबा करके सेवन करना है, और उसको ब्रह्म रसायन के सेवन करने के बाद में गुनगुना मीठा दूध खड़े होकर के 1 गिलास पीना है, और उसके बाद में सो जाना है। केवल यही प्रयोग करिए, लगभग 2 से 3 महीना या तो 100 दिन तक करिए, तो देखेंगे कि आपका जो स्मृति शक्ति है, स्मरण शक्ति है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा आपको। जी, हेलो, दो दो गोली वंदे मातरम। जी, इसमें दो एक साथ 2 गोली लेना है मुझे, है ना? जी एक जी दिन जी में, एक सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात, है ना? जी जी। जी जी, ओके, धन्यवाद। हेलो, वंदे मातरम गुरुजी। हाँ जी, वंदे मातरम। मुझे अपने बेटे के लिए पूछ रहा था। उसके 20 साल की उम्र है और उसके बैक जी। में काफी पेन होता है। वो सुबह उठता है ना तो उसे उठा नहीं जाता। वो अपनी बहन को ऊपर, अपने ऊपर चढ़ाता है और काफी खटके निकलते हैं, तब वो नॉर्मल हो पाता है। अच्छा, तो ये कितनी कई आयु सालों है? से हो रहा है उसको ये पेन। कितनी आयु है? उसकी 20 साल। 20 साल में ये समस्या है? अब वो एक बार 3-4 साल पहले स्लिप हो गया था पानी पे, तो तब से उसको अच्छा ये जी। बैक पे पेन हो रहा है ये। अच्छा, और तो और वो मतलब जो जब खटके स्लिप हो खटके गया निकल था। जाते हैं उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, खटके निकलने के बाद। अच्छा, मतलब जब 4 साल पहले जब मतलब वो उसका मतलब स्लिप हो गया था, मतलब कहाँ पे, पानी में? हाँ जी, पानी में पैर स्लिप हो गया था, तब से उसके ये पेन हो रहा है। तो उस समय मतलब कोई ऐसा सीटी स्कैन, एमआरआई ऐसा कुछ करवाया था आपने, या तो कोई हाँ एक्सरे ऐसा जी, वो करवाया था? सब नॉर्मल आया था। उस समय डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई थी और दवाई दी थी। दवाई ली तब तक तो उसके आराम रहा, पर दवाई बंद करते वापस होने लग गया। अच्छा। अजवाइन। अच्छा, अभी मतलब उसका, आपके बेटे को मतलब पेट साफ होता है सुबह में? हाँ जी, पेट साफ हो जाता है। अच्छा, रात को नींद कैसी आती है? नींद भी बहुत अच्छी आती है उसे। अच्छा, और कोई लक्षण दिखता है आपको, जैसे मतलब कुछ परिवर्तन आया हो पहले से? नहीं, और कुछ तो ऐसा नहीं है, बस एक बैक में पेन रहता है उसके। केवल इतना ही मतलब है, और कोई मतलब नहीं हाँ। है? नहीं जी। अच्छा, तो एक काम करिए, स्वर्ण मालिनी बसंत करके एक औषधि आती है, बराबर, उसमें से 2 गोली लीजिए। और स्वर्ण भस्म युक्त स्वर्ण आती है मालिनी। महायोगराज गुगुलू। एक मिनट गुरु जी, स्वर्ण मालिनी बसम। स्वर्ण मालिनी बसंत 2 गोली, हाँ जी। और स्वर्ण भस्म युक्त महायोगराज गुगुलू 2 गोली। दोनों दोनों में से 2-2 गोली लेना है, और उसको एक बार ये शहद के साथ दूसरी, में सेवन करने के लिए दी जाए। एक बार वैद्य जी, ये दूसरी मेडिसिन क्या बताई? हेलो। हाँ जी, स्वर्ण मालिनी बसम और दूसरी मेडिसिन क्या है? स्वर्ण महायोगराज गुगुल। मायो गूगल। जी। इसकी भी 2-2 गोली? ये दोनों में से 2-2 गोली लेना है। ठीक है। सुबह शाम पानी के साथ? नहीं, शहद के साथ में लेना है। शहद के साथ। जी। और रात और को ऊपर से? सोने से पहले, गुनगुना दूध में लगभग 2 ग्राम शिलाजीत, जो शुद्ध शिलाजीत आती है, हाँ जी। वो लेना है। बराबर, शुद्ध शिलाजीत 2 ग्राम करके मतलब मात्रा में रात को सोने से पहले उसको देना है। वैद्य जी, ये सब चीजें वो ले नहीं पाएगा, वो वोमिटिंग कर देता है ये सब चीजें खाते ही। कौन सा, ये दूध दूध नहीं पी हाँ, पाता है आपका बेटा? शिलाजीत टेबलेट तो ले लेगा, लेकिन ये दूध में शिलाजीत मिला के नहीं ले पाएगा। तो फिर मतलब रात को शिलाजीत का कैप्सूल भी बाजार में मिल जाता है, तो शिलाजीत कैप्सूल 2 गोली दीजिएगा, 2 कैप्सूल रात को दूध दूध के साथ में दीजिएगा उसको सोने से पहले। ठीक है। ठीक है जी। और इसको ठीक है। लगभग 3 से 4 महीना तक उसको नियमित रूप से लेते रहिए।
और यदि अधिक मात्रा में पेन होता है तो अभी फिलहाल विष गर्भ तेल करके एक औषध तेल आती है। विष गर्भ तेल और महानारायण तेल, दोनों तेलों को मतलब बराबर मात्रा में लेकर के मिक्स करके रखे एक बोतल में, और उसमें से रात को सोने से पहले उसके मतलब कमर से लेकर के पूरा जो स्पॉन्डिलाइसिस, जो मतलब हमारा रीढ़ का जो हड्डी होती है ना, उसमें हाँ थोड़ा तेल जी। की मालिश करें। जी, रात को ये सोने तेल से कौन पहले मालिश करें। ये तेल कौन से, विष गर्भ? विष गर्भ तेल और महानारायण तेल। हाँ, नारायणी तेल, दोनों को मिला के। जी जी जी। ठीक है, वंदे मातरम धन्यवाद वैद जी। हाँ जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। वैद जी, मैं सोनीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। वैद जी, मेरी आपसे पहले बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि मुझे एक वो फियर ऑफ हार्ट अटैक है और एकदम बहुत भय लगता है मुझे। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरी आपसे बात हुई थी। मेरे को बहुत मतलब कि हार्ट अटैक का भय रहता है, छाती में भारीपन रहता है जी। और डर लगता रहता है, मतलब कि हर चीज से, मतलब कि अच्छा, और घबराहट क्या रहती है होता है? मुझे। और क्या होता है? और वैद जी, मैंने आपको अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी। अच्छा, तब तो फिर वो रिपोर्ट फिर देखना पड़ेगा अभी। स्मरण तो नहीं है रिपोर्ट में क्या लिखा था। तो आप मुझे कल फोन करिए ना फिर, नहीं तो फिर दोपहर में कल फोन करिए। ठीक है वैद जी। ठीक है जी जी। और किसी कोई भाई बहन का कोई प्रश्न है? हाँ वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, बोलिए। वैद्य जी, पैखाने में जोर लगाने से शुक्र निकल जाता है, शुक्र धातु, क्या किया जाए? आपकी आयु कितनी है? 45 साल, 45। अच्छा, 45 है। ऐसा कब से हो रहा है? वैद्य जी, जब भी पेट साफ नहीं होती या जोर लगाना पड़ता तभी होता, वरना नहीं होता। नहीं नहीं, फिर भी ऐसा मतलब कब से हो रहा है ऐसा? तो हमें लगता है 2-4 महीने से तो हो ही रहा होगा, 2-4 महीने से, जब अच्छा जोर लगाने पे ही, वरना नहीं। अच्छा। क्या मतलब आपके मतलब मल के साथ में खून गिरता है? खून नहीं मतलब जाता है? नहीं वैद्य जी, नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये तो बहुत मतलब सरल से ठीक हो जाएगा। आपको क्या जी करना है, आपको औषधि की दुकान में आपको अभिपत्ति कर चूर्ण करके औषधि आती है, बराबर? वो जी अभिपत्ति कर चूर्ण लेना है। और एक एक चम्मच भोजन के बाद में गुनगुना पानी में मतलब घोल करके आपको सेवन करना है, जी बराबर? तो जी ये मतलब कुछ दिन मतलब सेवन करेंगे ना, तो ठीक हो जाएगा। उसको लगभग लीजिए 2-3 महीने तक उसको कंटिन्यू करिए, ठीक हो जाएगा, जी। कोई दिक्कत नहीं है। दो 2 बार, सुबह शाम। जी जी जी, सुबह शाम। मतलब उसको खाली पेट में भी ले सकते हैं और भोजन के बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। नमस्ते वेद जी। हाँ जी, नमस्ते। वेद जी, मेरे को क्या है, जैसे सुबह सुबह पैखाने जाते हैं ना, तो पहले पेशाब के पहले ही धातु आती है। क्या मतलब, फिर से कहिए, क्या कहा आपने? पेशाब के पहले ही धातु गिरती है, पतली। अच्छा। बाद में पेशाब आता आपकी आपकी आयु कितनी है? है। 30 साल। 30 साल है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा कब से हो रहा है आपको? बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, ले लेते हैं। जैसे मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा? हाँ, दो एक साल से हो रहा है लगभग जा। तो 1 साल से हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो आपको केवल पेशाब में मतलब जा रहा है ना, और कोई समस्या नहीं है और ना? कभी कभी जलन जलन भी होती है। अच्छा, और कुछ होता है? यही है सर। हेलो। ये तकलीफ ज़्यादा है जी। यही है ना, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक औषधि मतलब लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। एक औषधि है चंद्र प्रभा बटी, उसमें से 2 गोली लेना है। स्वर्ण सूत शेखर रस, इसमें से 2 गोली लेना है, बराबर? और एक मतलब लेना है कि बृहत बंगेश्वर रस, इसको भी 2 गोली लेना है। चंद्र प्रभा बटी 2 गोली, स्वर्ण हाँ, सूत शेखर रस 2 गोली, और बृहत बंगेश्वर रस 2 गोली। ये तीनों में व्रत। से 2-2 गोली आपको गुनगुना पानी के साथ में आपको सेवन करना है। सुबह में खाली पेट में एक बार, और शाम को भी खाली पेट में एक बार, इसको सेवन करिए।
तो और लगभग 1 महीना 2 महीना तक सेवन करिए तो ठीक हो जाएगा। ये बाद वाली क्या बताई सर जी? वेद जी बाद वाली चंद्रप्रभा वटी सूद शेखर और लास्ट वाली क्या बताई थी सर? जी, चंद्रप्रभावती 2 गोली, स्वर्ण सुत हाँ शिखर रस 2 गोली और बृहत बंगेश्वर रस 2 गोली। ठीक है जी वेद जी, ठीक ठीक है जी। जी, ठीक। जी वैद्य जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जी वैद्य जी, ये संग्रहणी और ग्रहणी दोनों एक ही चीज है कि दोनों में अंतर होता है? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये जो हमारा जो आयुर्वेद है ना, ऋषि मुनियों का, जो आचार्यों का, आयुर्वेदाचार्यों का, ये थोड़ा सबसे जी अलग है। मतलब ऐसा जो चिकित्सा पद्धति आपको खोजने पर भी, ढूंढने पर भी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब इतनी बारीकी से, इतना सूक्ष्म मतलब ज्ञान है हमारा ऋषियों का विज्ञान, कि क्या बताए इसका। मतलब मैं प्रशंसा करूँ तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अभी ये जो मॉडर्न साइंस है ना, इसको केवल एक ही नाम दिया है, IBS, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका उनके पास और कोई नाम ही नहीं है। परंतु इसको आयुर्वेदाचार्यों ने, मतलब ऋषियों ने, मुनियों ने, उसको जब मतलब संग्रहणी की जब प्रारंभिक स्थिति होती है ना, मतलब जब पहले आरंभ होता है रोग, तो उसको संग्रहणी नाम दिया गया है। परंतु रोग जब मतलब धीरे धीरे मतलब थोड़ा अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है, तो उसको मतलब ग्रहणी नाम दिया गया है। और जब और मतलब जब पुराना हो जाता है तो उसको घटी यंत्र कहा गया है। बराबर। जी। जी, यही फर्क है, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है। और वैद्य जी, आपने जो परंतु बताया था मल जो पानी में डूब जाता है, वो बिल्कुल सही बताया है। मेरा भी जी मल है जी कि पानी में वो डूबता ही है। जी जी। तो आप मतलब जितने वर्षों से आपका मतलब मल पानी में डूब रहा है, तो आपका संग्रहणी, जो ग्रहणी है, वो इतने वर्षों से मतलब आपका मतलब शरीर में है, उसका मतलब हिसाब कर लीजिएगा। जी जी। जी। प्रणाम वैद्य जी, वैद्य जी। हाँ जी, प्रणाम, कहिए। मुझको पैनिक अटैक होता है ना, अचानक से घबराना हाँ जी। और हाथ पैर ठंडे पड़ना और जी। धड़कन का तेज हो जाना, ऐसा बीच बीच में होता है, हो रहा है अभी अभी। आपकी आयु कितनी है भैया? 32, 32 है। अच्छा, आप विवाहित है कि अविवाहित है? विवाहित है वो। अच्छा, आपके मतलब विवाह कब हुआ था? विवाह अभी 8 साल हो गए। अच्छा, आपके कुछ संतान है कुछ? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब पुत्र है कि पुत्री है? दोनों भी लड़के हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा, मतलब आपको थैंक ये जो घबराहट हो रही है या तो शरीर में मतलब ठंडा पड़ रहा है, ये कितने वर्षों से, कितने समय से चल रहा मतलब हो रहा है ऐसा? अभी 1 हफ्ता हो गया। मेरे फ्रेंड था, उसने सुसाइड किया था। वो देखने के बाद ऐसा हो रहा है अभी अभी। अच्छा, तो उस पहले सब ठीक ठाक था ना? हाँ, पहले सब ठीक ठाक था, अभी हो रहा है। अच्छा, आपका मतलब शुगर बीपी ऐसा कुछ है समस्या? कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, एक औषधि लिख लीजिए, जवाहर मोहरा करके एक औषधि आती है, बराबर। तो जवाहर मोहरा 2 गोली लेनी है, और चिंतामणि रस 2 गोली लेनी है, बराबर। दोनों में से 2-2 गोली लेना है। इसको शहद के साथ में उसको सेवन करना है, सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में। इसको कुछ दिन तक मतलब नियमित रूप से लेते रहिएगा, ठीक हो जाएगा। और यदि चाहते तो भोजन के बाद में अश्वगंधा रिष्ट और अर्जुना रिष्ट, दोनों में से 5-5 चम्मच मतलब थोड़ा पानी मिला करके उसको भोजन के बाद में सेवन करिएगा, अश्वगंधा रिष्ट और अर्जुना रिष्ट। तो आपका जो ये जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक वो है जी। जी गोली का नाम और एक बार बताएं। जवाहर मोहरा। जी, जवाहर मोहरा 2 गोली, हाँ। चिंतामणि रस 2 गोली। चिंतामणि रस। जी ठीक है सर। जी जी 2-2 गोली लेने का है। जी जी जी, 2-2 गोली लेना है, इसको खाली पेट में लेना है, शहद के साथ में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है?
वैजी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। ये एक बच्चा है 11 साल का जो मेंटली डिसेबल होते हैं, जी। मानसिक रूप से विकलांग, तो उनके लिए कुछ उपचार बता दीजिए कुछ। अच्छा, मतलब मानसिक विकार मतलब क्या होता है, क्या मतलब क्या लक्षण क्या मिल रहे हैं 11 उसको? साल का बच्चा है, वो अपना यूरिन पॉटी नहीं बता पाता और कुछ बोल नहीं पाता, मतलब एबनॉर्मल है, तो उसके अच्छा, लिए तो कोई उसका उपचार। मतलब कुछ, अच्छा उसका कुछ एमआरआई रिपोर्ट कुछ है? नहीं वैजी अभी तो नहीं है मेरे पास, तो अगर होगा तो मैं फिर शेयर करूंगी तो आपसे। क्योंकि आप जो लक्षण बता रहे हैं ना, तो उसके लिए तो उसका तो मतलब एमआरआई रिपोर्ट तो देखना पड़ेगा ना, उसमें उसका मस्तिष्क कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका मतलब क्या समस्या है, वो तो बिना जाने कैसे बता पाएंगे। जी जी वैजी, तो मैं मंगा लेती हूँ जो रिपोर्ट्स हैं उनके पास, तो फिर मैं जी जी आपसे संपर्क करूंगी। जी जी जी। जी धन्यवाद उसका वैजी। रिपोर्ट जैसे आता है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद वैजी। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ वैद जी, वंदे मातरम। नमस्कार। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। हाँ वैद जी, ये पेट जो है एक बार में साफ नहीं होता है, कई बार जाना पड़ता है, जी। बार बार जाना पड़ता है, लगभग 4 आपकी बार आयु 5 कितनी बार। है? आयु 32 साल। अच्छा, 32 साल है। ऐसा कब से हो जी, रहा है? ये लगभग साल 2 साल से हमको लग रहा है होगा। 2 साल से हो रहा है। अच्छा, मतलब जी, आपके और शरीर में मतलब कुछ ऐसा कुछ लक्षण है, मतलब कफ का, पित्त का, वात का, और मतलब ऐसा कुछ लग रहा है? रात में नींद कैसे आ रही है, सुबह में, और क्या मतलब आपका जो पेशाब का रंग है वो सफेद है कि पीला रंग है, वो सब मतलब कैसा है, वो भी थोड़ा बताइए। सुबह में पेशाब पीला होता है, और ऐसे दिन में पानी पीते हैं तो पेशाब ठीक आता है। जी। और कभी कभी बीच में पेशाब में जलन की समस्या हुई थी, तो वही शहद पानी वगैरह पीने से फिर ठीक हो जाता है, वो कभी ये ठीक कभी है। होता है। जी, और जी। कुछ? और एक, हाँ और भी समस्या है हमको, एक समस्या काफी दिनों से है, ये फूड पाइप से मतलब वापस खाना या पानी या कफ जैसा या कभी अम्ल जैसा मुंह में वापस आता है। अच्छा, बस इतना जी, ही? ये काफी नहीं, और भी मतलब है, समस्या तो बहुत ज्यादा है कमर में। जैसे कभी कभी ये जो कुल्ला है ना, कुल्ला के पास से लगभग 4 उंगली कमर से नीचे, वहां पे पेन रहता है, कभी कभी तो कंटिन्यूअस पेन रहता है, 3 दिन 4 दिनों तक लगातार रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर जी कभी जी कभी होता है, ऐसे होते जी। रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, अजमोदादी चूर्ण करके एक औषधि आती है, बराबर, आपको आयुर्वेदिक औषधि दुकान में मिल जाएगी। अजमोदादी उसका चूर्ण लेके आना है, और भोजन के बाद में एक एक चम्मच गुनगुना पानी से आपको सेवन करना है, बराबर, भोजन के बाद में 1 चम्मच गुनगुना पानी में आपको मिला करके घोल करके सेवन करना है। और रात को सोने से पहले क्रव्याद रस करके एक औषधि आती है, उसको लगभग 3 गोली आपको गुनगुना पानी में आपको रात को सोने से पहले सेवन करना है, जी बराबर। अजमोदादी चूर्ण दिन में 2 बार, और क्रव्याद रस करके मतलब एक औषधि आती है, उसको केवल रात में सेवन करना है। तो उसको मतलब लगभग 10 दिन तक सेवन करिए, फिर बताइए मतलब कितना परिणाम मिला है, क्या आराम मिला है, वो बताइए 10 दिन के बाद में। जी। और शरीर जो है ये अंडर वेट भी है अपना ये। कोई बात नहीं, इससे ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा। जी। जी। और 10 दिन के ठीक है। बाद में बताइए कि कितना परिणाम मिला आपको। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद भाई, वंदे जी मातरम। जी, वंदे मातरम। और किसी का कोई प्रश्न है? वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। सर जी, मैंने कान की दवाई पूछी से, मेरे को कान में आवाज़ आ रही है और सुनाई कम देता है। कान में मतलब केवल आवाज आ रही है, और कुछ हो रहा है? हाँ सर, सड़न सड़न हो सर, आवाज़ भी मतलब सुनवा में प्रॉब्लम से। अच्छा, ऐसा कब से हो रहा है? ये मैं आपकी मैंने दवा पूछ ली, मैंने 10 दिन से दवाई भी ले ली मैंने, 40 गोली। हाँ जी।
बूझी जी आपसे पहले दवाई तो मैंने ले रही हूँ बार 10 दिन से दवाई। अभी तो ऐसे नींद में प्रॉब्लम थी, फिर मुझे सोने में तो फायदा पड़ गया। मैं सोती हूँ पर बस आवाज़ तो ऐसे ही आ रही है। अच्छा, आपको मतलब पहले क्या यही कान की समस्या थी? दोनों की है सर। तो अभी मतलब कान का दवाई मतलब आपने सेवन किया तो उसमें कोई आराम नहीं मिला, कुछ फर्क नहीं पड़ा अभी? अभी तो फर्क नहीं है सर। अच्छा, तो उसमें क्या क्या औषधि आप सेवन कर रहे हैं, मतलब क्या औषधि क्या बताया था हमने? ये तो ये है ना चंद्रवाटी, और ये गूगल की कई 2 गोली, उसकी 2 2 गोली 3 3 बार लेनी, दिन में 3 बार लेनी है। नहीं, उसका नाम बताइए ना, जो जो मतलब औषधि बताया था उसका नाम बताइए। अरे आ जाओ लाजो, आते हैं लाजो। चंद्रवाटी से किसकी से गोली का नाम बताइए। बोल। चंद्र प्रभावटी। जी। दूसरी एक बार। मन देखिए कौन। और क्या था उसमें मतलब औषधि? हेलो। से और का कोई भाई बहन का कोई प्रश्न है? जी वह जी ये जानना था कि मतलब ये क्या बोलते हैं आचार्य, जैसे वाघभट के अनुसार मतलब चीनी का भी प्रयोग मतलब करना अच्छा होता है। तू बोल रही तो उसको पहले बना के चीनी का प्रयोग? सर एक तो इसमें वो है सारीवादी बटी, हाँ जी। और एक लक्षादी गुगलू। जी। गूगल ये, से गूगल। ये 2 दवाई है। ये दो दो दवाई है ना? हाँ। 3 3 जी बार लेनी है उसको, 2 2 गोली। जी जी। अभी इसमें क्या करना है आपको, हम्म औषधि दुकान में जा करके मतलब सारीवादी बट्टी चलने देना है, लाक्षादी गूगल को बंद कर दीजिए। इसके बदले में हम्म इंद्रवटी करके एक औषधि आती है, उसको लीजिएगा। ठीक है। इंद्र। हम्म इंद्रवटी जो हमारा देवताओं का राजा होता है ना, इंद्र, तो उनके नाम हम्म पर वो औषधि पड़ी है, इंद्रवटी। तो इंद्रवटी इंद्र। मतलब 2 गोली लेनी है, और सारीवादी बट्टी 2 गोली लेनी है। इसको गुनगुना पानी के साथ में लेना है, बराबर। या तो शहद के साथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपमार्ग तेल, या तो बिल्वादी तेल, या तो क्षार तेल, या तो कर्ण तेल, कर्ण बिंदु, ऐसे मतलब बहुत सारा मतलब तेल आता है, आपको आयुर्वेद की औषधि दुकान में मिल जाएगी। तो वो नीले तेल तेल लाना वाली। है। जी, कोई भी तेल ले लीजिएगा, और उसको क्या करना है, कर्ण पूरण करना है। कर्ण पूरण यानी के तेल से कान को भर देना है। आपको जो कान की मतलब दिक्कत हो रही है, मतलब इसको हम्म मतलब लेटे रहना है, मतलब सोते रहना है, खटिया पे या हम्म तो जमीन पे या तो पलंग पे कहीं पे भी। और उसको मतलब तेल से पूरे कान को भर देना है, और कम से कम 1 घंटे तक पड़े रहना है, लेटे रहना है, हम्म बराबर। और 1 घंटे बाद में उसको मतलब तेल निकाल सकते हैं। तो चलेगा, मतलब रुई से भी मतलब निकाल सकते हैं, या तो फिर ऐसा मतलब कान को नीचे मतलब ऐसा करेंगे ना, मतलब नीचे झुकाएंगे तो सारा तेल निकल जाएगा। तो दूसरे दिन दूसरे काम में मतलब दूसरे साइड वाले कान में मतलब ऐसे ही कर्ण पूरण करना है। और ये कर्ण पूरण लगभग 1 महीने तक प्रतिदिन करना है, बराबर, प्रतिदिन करना है 1 महीने तक। और साथ में सारीवादी बट्टी 2 गोली, इंद्रवटी 2 गोली, इसको गुनगुना पानी में या तो फिर शहद के साथ में दिन में 2 से 3 बार तक लीजिएगा। ठीक है। और उसको लगभग 1 सप्ताह के बाद हमें बताइए कि आपको कितना प्रतिशत आराम मिला है। ठीक है ये जी। 2 2 गोली पहले 3 बार लेनी है, अब ये एक ही बार लेनी है कि 2 2 गोली? नहीं नहीं, 2 गोली दिन में वही 2 से 3 बार तक लेनी है। 2 बार ले सकते हैं या तो हम्म फिर 3 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंद्रवती लेनी है इसकी। ठीक है जी। और कोई भाई मतलब ऐसा पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे, जरा कृपया बताइए। कभी कभी पेट साफ नहीं रहता।
पेट साफ नहीं रहता है कभी कभी। पेट साफ नहीं होता। अच्छा, हाँ, पेट कब साफ नहीं होता तो इसके लिए काम करिए, रात को सोने से पहले ये लीजिएगा, पंचशकार चूर्ण करके एक औषधि आती है, उसको रात को सोने से पहले पानी में घोल करके, गुनगुना पानी में घोल करके पीजिएगा, लीजिएगा, तो पेट साफ हो जाएगा सुबह में। ठीक है। कब आती है? जब तो आती है नींद, ये दवाई लेने से नींद तो खूब आती है मेरे को। हाँ जी। सोने में भी दिक्कत थी, पहले नींद कम आती थी मेरे को। नहीं, वो इंद्रवटी से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप इंद्रवटी ले आइए। ठीक है। और कौन कौन सी बंद करनी है ये? लक्षादि गूगल बंद करना है और उसके बदले में इंद्रवटी लाना है। इंद्रवती। ठीक जी। ठीक। और किसी का वैजी कोई प्रश्न है? वैजी मेरा एक प्रश्न है। जो दीदी का कल दीदी ने बताया था सिस्ट की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई थी आपकी दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयों से बताई हुई। तो क्या किसी को सिस्ट का प्रॉब्लम हो तो सेम दवाई बता सकते हैं या हाँ कुछ जी, बदलाव बिल्कुल। होगा? नहीं, जी वो दवाई चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेम बता सकते हैं। जी जी। जी धन्यवाद। और मैं एक बात बता दूं, ये मंच के माध्यम से, जिन मतलब बहनों को गर्भाशय की समस्या होती है, डिंबाशय की समस्या होती है, या तो गर्भाशय की मतलब जो ग्रीवा की समस्या होती है, श्रोणी की समस्या होती है ना, और मतलब किडनी की समस्या होती है, गल ब्लैडर की समस्या होती है, उसका केवल एक ही कारण है कि आप अपने जीवन में अम्ल रस का सेवन छोड़ दिया है, मतलब बंद कर दिया है। इसके कारण ही यही समस्या होती है। तो कृपया अम्ल रस का सेवन अधिक मात्रा में करें, और विशेषतः मतलब ये बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में करें, तो देखेंगे कि 1 वर्ष तक आपका गर्भाशय, डिंबाशय, श्रोणी और ये किडनी, गल ब्लैडर आपका खराब नहीं होगा, एकदम तरोताजा रहेगा। ठीक है जी। जी वैद्य जी, वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। ये ग्रहणी रोग में जो षड्रस होता है, तो इसमें कौन सा रस कम या ज्यादा लेना होता है वैद्य जी? ग्रहणी रोग में जी ग्रहणी रोग में आपको क्या करना है, अम्ल रस को थोड़ी ज्यादा नहीं, अम्ल रस नहीं, मधुर रस और कषाय रस को आपको अधिक मात्रा में सेवन करना होता है। जी। जी। फिर वैद्य जी मधुर रस तो फिर तो कफ ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, तो बढ़ने दीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है? आपको तो ग्रहण के लिए चाहिए मधुर रस, कषाय रस भी चाहिए साथ जी में। जी। और इसके अलावा और सब रस कम मात्रा में लेना है। जी जी जी। और सब मतलब जितना मतलब लवण रस है, कटु रस है, तिक्त रस है, अम्ल रस है, इसको थोड़ा कम करना है। मधुर रस को, कषाय रस को थोड़ा बढ़ा देना है। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, ये जानना चाहते हैं, एक डॉक्टर मतलब आयुर्वेदिक बता रहे थे कि जैसे आचार्य वाघभट्ट बोलते हैं कि मतलब चीनी का प्रयोग मतलब ज्यादा गुणकारी होता है गुड़ के तुलना में। जैसे क्या ये सही है कि मतलब अफवाह है? चीनी का प्रयोग करना है। हाँ, जैसे कोई आयुर्वेदिक मतलब डॉक्टर बोल रहे थे। अभी जैसे देखिए, आयुर्वेद का ग्रंथ जब रचना किया गया, मतलब लिखा गया है, मतलब जितने सब मतलब आयुर्वेद ग्रंथ जब संस्कृत मतलब भाषा में लिखा गया है, तो उस समय चीनी था ही नहीं। जी मतलब सुन पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी भाई। तो जब मतलब उस समय चीनी था ही नहीं, तो चीनी का जिक्र आयुर्वेद में कहाँ से आएगा? ये सब मतलब ये आजकल जो मतलब आयुर्वेद के मतलब वैद्य मतलब ऐसा कहलाते हैं, परंतु मॉडर्न साइंस को अपने दिल में मानते हैं। मतलब मॉडर्न साइंस की चश्मा पहन करके आयुर्वेद को पढ़ते हैं, आयुर्वेद को देखते हैं। इसके लिए वो ऐसे मतलब विकृत भरी बातें वो बताते हैं कि गुड़ की तुलना में चीनी अच्छा है, बराबर। परंतु ये सही नहीं है। आपको मतलब चीनी मतलब नहीं खाना है, क्योंकि चीनी से है ना बहुत सारा मतलब मतलब होते हैं, मतलब जितने सब मतलब रोग होते हैं जी ना, जी किडनी का, लिवर का, अग्न्याशय का, जो पेनक्रियाज होता है, या तो फिर आपको घुटने में दर्द आता है, आम बनने हाँ, लगता है, या तो फिर वो पच्चीमाना बता रहे मतलब थे कि अवस्था आती है। हाँ,
हाँ, वाघ भट्ट जी बोले हुए हैं, आचार्य वाघ भट्ट जी, मतलब मेंशन है कि ऐसा किताब में। तो अच्छा, वैसा वैसा कुछ तो है नहीं। अभी वो बता रहे तो फिर आप उनको पूछिए ना कि कौन से अध्याय में लिखा है, कौन से पन्ने पर लिखा है, आप उनसे पूछिए। हाँ, वैसे तो हमें जी हम 3 साल से ये सब चीज छोड़े हुए थे, 4 साल से शुगर वगैरह ये सब छोड़े हुए हैं। जी सब चीनी ये सब वगैरह यूज नहीं करता। अच्छा भैया जी, ये कि ताड़ी का पेड़ जो है उसका जो ताड़ी जो निकलता है वो मतलब हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है, मतलब मॉर्निंग में अगर पीना चाहें फ्रेश बहुत अच्छा ताजा है, तरह। बहुत अच्छा है। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि बच्चों का मतलब जब शरीर में मतलब कफ की मात्रा कम हो जाए, या तो बच्चे को मतलब बुखार हो जाए, या तो फिर बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं या तो फिर बड़े लोग होते हैं, यदि उनके मतलब शरीर में जब मतलब स्वप्न दोष हो, या तो फिर धातु पेशाब में जाने लगे, या रात को धातु क्षय होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि उनके शरीर में पित्त बढ़ा है, गर्मी बढ़ गई है। तो केवल जो ताड़ी का जो मतलब होता है ना, ताड़ी के पेड़ का जो मतलब मिश्री होता है, जो खांड निकलता है, उसको केवल भिगो करके सेवन कराने से लगभग अधिक नहीं, केवल 5 से 7 दिन के भीतर वो ठीक हो जाता है। तो जी अपने जी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शीतल रखने के लिए, अपने पेट को ठीक करने के लिए उसका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये खजूर का भी निकलता है गुरुजी, खजूर और ताड़ दोनों में, तो दोनों यूज हाँ कर जी, हाँ सकते जी, हैं अपने। उसका भी सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वही सोचे उसका मतलब ताड़ी जो निकलता है, बोलते हैं गांव भाषा में ताड़ी निकलता है ना मॉर्निंग में, जी जी जी, तो वो, हाँ तो वो यूज कर सकते हैं ना। जैसे बिल्कुल यूज कर पाइल्स की, सकते हैं। जी जैसे को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है वगैरह ये सब में। आराम से, आराम से मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, मात्रा कितनी रहनी चाहिए गुरुजी? उसकी मात्रा मतलब, अभी देखिए, उसका सेवन करने के लिए मात्रा तो कहीं पे मतलब आयुर्वेद में उल्लेख ही नहीं किया गया है कि आपको इतनी मात्रा में सेवन करना है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। ये तो औषधि नहीं है कि मतलब आपको मतलब मात्रा के हिसाब से लेना है। ये तो मतलब आपको ऐसा मतलब सेवन करना है नॉर्मल, थोड़ी मतलब मात्रा में लेते रहिए। जी जी, धन्यवाद। वैद्य जी जी जी, वंदे नमस्कार। मातरम। वैद्य जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। वैद्य जी, मैंने राजीव भाई का व्याख्यान सुनने के बाद मतलब दूध फीका ही पीता हूँ, तो गाय के दूध में 6 के 6 रस होते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो जैसे मतलब मैंने 3-4 साल से शक्कर खाता ही नहीं हूँ, तो उसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं या नहीं? मतलब फीका ही दूध पीता हूँ मैं हमेशा। अभी देखिए, मतलब दूध में मधुर रस तो होता ही है, मधुर रस होता है, और उसमें अम्ल रस थोड़ी मात्रा में होती है, कसाय रस भी होता है, बराबर। उसमें हाँ लवण हाँ। रस भी हल्का मात्रा में लवण रस रहता है, परंतु उसमें दो रस का अभाव है। एक होता है कटु रस, दूसरा होता है तिक्त रस। ये मतलब कटु मतलब तीखा और कड़वा, ये दो रस मतलब नहीं है, परंतु मधुर, अम्ल, लवण और कसाय, ये 4 रस उसमें विद्यमान है दूध में। तो उसमें 6 रस कहाँ से आ गया? उसमें आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि केवल घी ही एकमात्र औषध, मतलब ऐसा द्रव्य है, वस्तु है सारे संसार में, जो केवल उसमें 6 का 6 रस भरा पड़ा है। इसके लिए घी को प्रतिदिन सेवन करने के लिए कहा गया, परंतु ये दूध में 6 रस नहीं है, केवल 4 रस है। तो फीका दूध पीने में कोई हानि तो नहीं है ना जी? नहीं नहीं, में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद भाई। जी जी। वैद्य जी प्रणाम। एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ अभी, और कोई नहीं होंगे तो? जी जी, बिल्कुल पूछ सकती है। जी जी, मेरा अभी 3.5 महीने का बेटा है। जी उसको स्किन में प्रॉब्लम हो गया था वैद्य जी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, होम्योपैथी वाले के पास। मुझे लगा दिखा के ये दवाई लेंगे तो ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा। तो बोले कि क्रॉनिक डिजीज है करके। तो 10 दिन की क्या हुआ दवाई ली क्या है? थी मैं तो। जी। मतलब हुआ क्या है? वो स्किन में जैसे पहले तो रूसी रूसी जैसा दिखता था, पीला पीला। फिर उसको खुजली बहुत ज्यादा होती है उसमें, और उसके हम्म, हाथ में, पीठ में और पैरों में थोड़ा दाग जैसा हो गया है। तो 10 दिन अच्छा। की दवाई भी मतलब पूरा नहीं गया है अभी, तो मैं दोबारा भी नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैं सोची पहले आपसे पूछ लेती हूँ। जी। जी। अच्छा, मतलब और वो उसका मतलब सर में ज्यादा पेट है, साफ मतलब होता है? सर में ना, सर में सफेद सफेद स्किन दिखती है। और जी बाल वहां से निकल गए हैं। जहां जहां जी ज्यादा है वहां से बाल हट गए हैं। बाल मतलब दो, सामने ऊपर की ओर थोड़ा सा और पीछे की ओर थोड़ा सा बचा है। बाकी बाल जी कम है एकदम। जी जी, ठीक है। अच्छा, जी। मतलब उसका पेट साफ होता है?
हाँ, पेट तो साफ होता है, दिन में 3-4 बार कर लेता है, लेकिन ना ये फटा हुआ करता है पॉटी अपना। अच्छा, ठीक है जी। जी। एक जी। औषधि लीजिए, एक औषधि है लघु मालिनी बसंत करके, एक आपको औषधि मिल जाएगी, बराबर। लघु मालिनी जी। बसंत करके लीजिए, एक औषधि मिल जाएगी, उसको लीजिएगा। और चंद्रशेखर रस, ये 2 गोली आपको मतलब मिल जाएगी आपको औषधि के दुकान में, बराबर। चंद्रशेखर जी। रस 1 गोली और लघु मालिनी बसंत 1 गोली, दोनों को हाँ। उसको मतलब ये अदरक के रस में उसको क्या करना है, चंदन की भांति घिस करके, या तो फिर इसको मतलब पीस लेना है। अदरक का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिला करके उसको खाली पेट में सेवन करने के लिए देना है, बराबर। सुबह एक एक बार। नहीं, दिन में 2 बार देना है, सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार। अच्छा। जी। जी। और भोजन के बाद में अरविंदा सब 2 चम्मच और बेडंगा रेस्ट 2 चम्मच, खा मतलब आपका मतलब दूध पीने के बाद में उसको दीजिएगा, लगभग 10-15 मिनट के बाद में बेडंगा रेस्ट 2 चम्मच और अरविंदा सब 2 चम्मच उसको सेवन करने दीजिएगा, दिन में 2 बार। इसको मतलब ऐसा दीजिएगा लगभग 15-20 दिन या तो 1 महीने तक, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जी, अरविंदा रस क्या? अरविंदा आसो क्या बोले आप? अरविंदा साओ और बेडंगा रेस्ट, मृदंगा रिस्ट को कितना बार देना है? इसको भी मतलब दिन में 2 बार देना है। दिन में 2 बार खाली पेट? जी जी। नहीं, इसको मतलब भोजन के बाद में देना है, मतलब दूध पीने के बाद में देना है। अच्छा। अच्छा। जी। जी। और लगाने के लिए कुछ नहीं लगाना है ना? नहीं, लगाने के लिए कोई चाहिए नहीं है, वो ऐसे ही मतलब ठीक अच्छा। हो जाएगा। अच्छा, वही दांत जैसा है और खुजली बहुत ज्यादा करता है, और ऊपर की जो स्किन की है उसके सिर में जो लेयर है ना, वो उसके नाखून से खुलता जाता है तो खून आने लगता है। जी जी, तो कोई बात ठीक नहीं, हो इससे जाएगा। ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। जी। अच्छा, ये अदरक के रस और क्या बोले थे वैद जी, शहद 1 चम्मच होना चाहिए दोनों मिला के ना? जी 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 जी। अच्छा। शहद जी। एक जी, चम्मच धन्यवाद। और अदरक का रस 1 चम्मच, जी। जी, तो वैद्य ये जी नमस्कार। एक ये जी, ये मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, ये छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? अभी 3.5 महीने का है वैद जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिएगा उसको। अच्छा। ठीक है वे- वे- जी। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, कहिए। वैद्य जी, गौ माता के घी में 6 रस होते हैं, तो मक्खन में भी 6 रस होते हैं क्या? नहीं भैया, मक्खन में 6 रस नहीं होते, अच्छा अच्छा। केवल घी में ही 6 रस होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी। वंदे मातरम। दीपक भैया है कि चले गए? वैज जी नहीं हो? हाँ जी है भैया, है हाँ जी, हाँ जी जी। तो भैया शांति पाठ करा लीजिए, 9:27 हो गया। जी। क्या कोई बहन है शांति पाठ करने के लिए? ललिता बहन, मीना बहन कोई है? नहीं है। जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जुड़ा और हम सभी का मनोबल बढ़ाया, और वैद्य श्री जी के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी सभी को मिली। इसके लिए वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। तो इसी तरह वैद्य जी से मार्गदर्शन मिलकर परमात्मा जी को बहुत ही बल और तेज और बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि औरों को सदैव जानकारियां मिलती रहे आयुर्वेद पे। ऐसे ईश्वर से विनती करते हैं, वैद्य जी सदैव स्वस्थ रहे और हम सभी के बीच में अपना ज्ञान बांटते रहे। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति
शांति ही शांति ही। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजू भाई अमर रहे। वैद श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय से सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। वंदे मातरम।